study chapter 3. Our chapter 3 name is Friends of the Trees. Long ago, bark beetles were not bark eaters at all. काफी समय पहले जो beetles थे, कीड़े मकोड़े थे, वे खा नहीं रहे थे. They lived in the grass and feed on it. वे ग्रास पर रहते थे और वहीं पर ही वे खाते थे. They choose a lovely green clearing in the forest and settle down there. उन्होंने एक अच्छा सा हरा भरा साफ जंगल देखा और वे वहीं पर सेटल हो गए. All day long they feed on the grass. पूरे दिन वे उस घास को खाते रहते थे. There was plenty to eat. वे काफी सारे थे जिससे कि वे खा सकें. But life was not always good for the beetles. लेकिन जो beetles की लाइफ होती है वो हमेशा अच्छी नहीं रहती है. They had to be constantly alert for their worst enemy, the woodpecker. उन्हें लगातार अपने उस दुश्मन से woodpecker से बचकर रहना होता है, उससे सावधान रहना पड़ता था. From morning till night, the woodpecker hunted the beetles. सुबह से लेकर शाम तक वो जो woodpecker था वो उन कीड़े मकोड़ों को शिकार करता रहता था. One day, the woodpecker was a little tired. एक दिन जो woodpecker था वो थोड़ा थक गया था. He settled on the foot of a tree that grew close by and started to speak. वो नीचे लेट गया, उस ट्री के नीचे सेटल डाउन हो गया वहाँ पर जहाँ पर नए पेड़ उग रहे थे और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया. He said to the beetles in a shrill voice, "Why are you destroying that lovely green patch of grass?" उसने उन beetles से बड़ी धीमी आवाज से बोला कि तुम इस घास को बर्बाद क्यों कर रहे हो. You should be punished for doing so. तुम्हें इस चीज के लिए सजा भी मिलेगी. Sure, you should, said the tree. ट्री ने कहा, हाँ बिल्कुल. He and the woodpecker were close friends, you see. जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ट्री और woodpecker दोनों अच्छे मित्र थे. When the woodpecker said something, the tree always agreed. woodpecker कुछ भी कहता, ट्री उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता. The beetles heard the woodpecker and the tree, but they said nothing in reply. जो beetles हैं वो ट्री की और woodpecker की बात ध्यान से सुन रहे थे लेकिन उन्होंने बदले में कुछ भी जवाब नहीं दिया. How could they with their mouth full of grass? कैसे उन्होंने अपने पूरे मुंह में घास भर रखी थी. Why don't you follow the example of the bees and gather nectar instead? तुम मधुमक्खियों की तरह नेक्टर को इकट्ठा क्यों नहीं करते हो. The woodpecker went on flapping his wings. जो woodpecker है वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए कहता है, उड़ने लगता है. It's healthy and good for both the flowers and the fruit. ये काफी हेल्दी है दोनों के लिए, काफी अच्छा है फ्लावर्स के लिए भी और फ्रूट्स के लिए भी. I am sure the bees would be happy to show you how to do it. मैं जानता हूँ, मैं श्योर हूँ कि जो मधुमक्खी हैं वो खुश होंगी तो मैं ये सब चीज़ बताकर कि वे कैसे इकट्ठा करती हैं. Yes, yes, said the tree, as always eager to support his feathered friend. Asked the bees. हाँ हाँ, ट्री ने बोला, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्त के सपोर्ट में ही रहता था. तुम एक बार मधुमक्खी से पूछो. But the beetles were not going to ask the bees. लेकिन जो beetles के कीड़े मकोड़े थे उन्होंने उस मधुमक्खी से पूछने के लिए मना कर दिया. वे तैयार नहीं थे. They were not interested in gathering nectar, क्योंकि वे उस नेक्टर को इकट्ठा करने में इंटरेस्ट नहीं थे. They only wished to stop the woodpecker from hunting them. वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जो woodpecker है वो उनको शिकार करना बंद कर दे. And the best way to do so was to ask the woodpecker for a song. उन्होंने एक अच्छा तरीका भी ढूंढा. उन्होंने उस woodpecker से कहा कि तुम गाना गाओ. The woodpecker always had anyone who asked him for a song. जो woodpecker है वो सबकी मदद करता था जो भी उससे गाना गाने के लिए कहता था. The truth is, his song was nothing but shrill cawing. ये बात सच है कि जो उसकी सॉन्ग थी, जो उसका गाना था वो काव काव के अलावा उसके अलावा वो कुछ नहीं था. But he thought it was highly musical. लेकिन वो सोचता था कि वो कितना मधुर है. When the beetles asked for a song, the woodpecker burst out singing and forgot all about hunting them. जब बीटल्स ने उसे गाना गाने के लिए कहा तो जो woodpecker है वो गाना गाना
उसने स्टार्ट कर दिया, वो गाना गाने के लिए मान गया और वो उन कीड़े मकोड़ों का शिकार करना भूल गया। The tree was a good friend of the woodpecker, but he could not stand the woodpecker singing. जो ट्री है वो उस वुडपेकर का अच्छा दोस्त था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो जो वुडपेकर है वो गाना गाए। So when the woodpecker began to sing, the tree shook his books and leaves. जैसे ही वुडपेकर ने गाना गाना स्टार्ट किया, वैसे ही उस ट्री ने अपनी शाखाएं और पत्तियां हिलाने स्टार्ट कर दी। The woodpecker was disturbed in the middle of his song and started hunting again. जो वुडपेकर था, तो गाने गाते हुए उसको बीच में काफी डिस्टर्ब हुआ, इसलिए उसने गाना छोड़ करके उनको दोबारा से शिकार करना स्टार्ट कर दिया। The beetles were annoyed with the tree. जो beetles थे वो काफी नाराज हुए पेड़ से। At the same time they knew they had to hide from the woodpecker. उसी समय उन्हें ध्यान आया, उन्हें पता चला कि उन्हें वुडपेकर से कहाँ पर छुपना है। Suddenly they thought of a good hiding place. अचानक से उन्होंने एक अच्छी जगह छुपने के लिए ढूंढ ली थी। They rushed to the tree, ate through a few holes in the bark and settled down under them. वे जल्दी से पेड़ की तरफ भागे और उसमें कुछ होल्स थे, उन्होंने उस होल्स को खा करके उसमें काफी गड्ढे भी कर दिए। Their new home was quite comfortable and they had enough to eat. वो जो उनका नया घर था वो काफी आरामदायक था और वहां पर उनके पास खाने के लिए भी काफी कुछ था। But the tree soon became a very sorry sight indeed. लेकिन जो ट्री है वो काफी परेशान हो गया था, काफी दुखी हो गया था। There were hundreds of little holes in the bark, क्योंकि उसके अंदर सोए छेद हो गए थे। A lot of dust came out of the holes as the beetles made more rooms for themselves. जैसे ही जो beetles थे वो खुद ही गड्ढा कर रहे थे, काफी सारे कमरे बना रहे थे, तो उस पेड़ की जो शाखाएं थी, तना था, उसके अंदर से धूल मिट्टी भी बाहर जा रही थी। When the tree mourned in pain, the beetles said, "What's the use of all this mourning?" जब वो पेड़ कर्रा रहा था तो beetles ने बोला कि अब कराने का क्या फायदा है। Why did you disturb the woodpecker's song? तुमने woodpecker को गाना गाते के बीच में उसको डिस्टर्ब क्यों करा? Now your days are numbered. अब तुम्हारे दिन खत्म। We will soon eat up you. अब हम तुम्हें जल्दी ही खा लेंगे। The woodpecker understood the tree's problem. जो woodpecker है वो उस ट्री की प्रॉब्लम समझ रहा था। He said to the tree, "Hold on, friend." उसने उस पेड़ से कहा कि तुम सब्र रखो दोस्त। I will soon take these gluttons out and then you can live in peace. मैं जल्द ही इन कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालूंगा और तुम फिर आराम से रह सकते हो। With these words, the woodpecker struck the bark with his beak and caught a beetle. इन्हीं वर्ड्स के साथ जो वुडपेकर है उसने अपनी चोंच से उन कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। He struck again and caught another beetle. उसने दोबारा से अपनी चोंच से स्ट्रक करा और दूसरे beetle को बाहर निकाला। Another and yet another. उसके बाद एक और, फिर एक और। The tree sighed with relief. ट्री को काफी आराम मिला। My dear woodpecker, said the tree. ट्री ने कहा, मेरे प्रिय वुडपेकर, You are a true friend. तुम मेरे सच्चे मित्र हो। The woodpecker still saves the lives of trees by hunting beetles that live under the bark. जो woodpecker है उसने पेड़ को बचा लिया beetles का शिकार करके, जो कि उसके अंदर रह रहे थे। Yes, woodpeckers really are friends of the trees. हाँ, जो woodpeckers हैं वो सच में पेड़ों के अच्छे दोस्त होते हैं। This is where the chapter 3 is complete.